हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन वेरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में। वो आई है एनडीए और नेवल एकेडमी की जो एग्ज़ाम की वैकेंसी है वो आ चुकी है। ये मैंने आपके सामने जो मेन फॉर्म है, ये फॉर्म मैंने ओपन किया है डायरेक्टली वेबसाइट से लेके, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो देखिए, ये वैकेंसी है आपके सामने। दिस इज़ अबाउट, ये यूपीएससी वैकेंसी निकालती है और ये है नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी की वैकेंसी। इसकी यहाँ पे जो लास्ट डेट दी हुई है वो है 6 जुलाई, यानी अप टू 6 जुलाई तक आप इनके फॉर्म भर सकते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एक बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ लेंगे हर चीज़ का, क्योंकि ये बेसिकली नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए मैं आपको जितने भी मेन पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए, आई ऑलरेडी नो फॉर दैट। तो आइए देखते हैं इसके अंदर मेन चीज़ें क्या हैं। सबसे पहला क्या है, हाउ टू अप्लाई। आपको वेबसाइट में जाना है यूपीएससी की, दैट इज़ upsconline.nic.in। इस वेबसाइट पे ही यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट में यहाँ पे लिंक दिया होगा अप्लाई फॉर्म का एनडीए के लिए। आपको वहीं पे जाके फॉर्म भरना है। सो यूपीएससी ऑनलाइन इज अ वेबसाइट नेम, यू हैव टू गो एंड फिल द फॉर्म आउट देयर। यस, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनडीए और जो एनए का एग्ज़ाम है 2020 का, जो कि शेड्यूल था 19 अप्रैल में। आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से क्या हो गया, सारे के सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं, जिसमें एनडीए का एग्ज़ाम भी था और एनए का एग्ज़ाम भी है। अब क्या होगा, अब एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, बेसिकली दोनों का विल बी हेल्ड फॉर बोथ एनडीए एंड एनए। यानी पहले ये एग्ज़ाम सेपरेट होते थे, लेकिन अब क्या है, ये कॉमन एग्ज़ाम होगा एनडीए और एनए का, जो कि होगा सितंबर 6 को। तो 6 सितंबर को ये एग्ज़ाम होगा और दोनों का एग्ज़ाम है कॉमन होगा। तो एग्ज़ाम नंबर 1 क्या दोनों का बिल्कुल ही कॉमन है। यस, तो ये आपका दिस इज द मेन थिंग आउट देयर। अब देखते हैं, लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है। लास्ट डेट जो है इसके अंदर वो है 6 जुलाई की। हाँ, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो बेसिकली एग्ज़ाम की डेट से 3 वीक्स पहले तक आ जाएगा, तो तब आप इसको वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़रूर होगी, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। सो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से इसको मूव ऑन करके। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई है। देखिए, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, तो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज, उसके अंदर वैकेंसी है टोटल 370 को ब्रेक किया है। 208 आर्मी के लिए है, 42 नेवी के लिए है, 120 फॉर एयरफोर्स एंड जिसमें 28 जो है ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए भी है। और जो नेवल एकेडमी है उसमें टोटल वैकेंसीज है 43। तो अगर मैं इन दोनों को सम अप करूँ, ऐड ऑन करूँ, तो टोटल वैकेंसीज हो जाएंगी 413। सो 413 वैकेंसीज आर देयर फॉर एनडीए एंड एनए कंबाइंड, अगर हम करें तो। सो दिस इज अबाउट द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। no, it's something like that। हाँ, ये हम देख चुके हैं कि दोनों का जो एग्ज़ाम है इकट्ठा होगा, यानी पेपर 1 जो है वो दोनों का क्या होगा, कॉमन होगा। अब कोई भी सेपरेट पेपर नहीं होगा एनडीए और एनए के लिए इस बार, बिकॉज ऑफ द कोविड-19 दे आर टेकिंग द वन कॉमन पेपर। हाँ, हालांकि जो रिजल्ट्स हैं दोनों के वो बिल्कुल सेपरेटली आएंगे। सो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एग्ज़ाम्स का क्या प्रोसेस है और कैसे इसको आपको अप्लाई करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इसकी एज लिमिट क्या है। तो हमने देखा अभी तक कि इसकी लास्ट डेट क्या है भरने की, कहाँ भरना है आपको फॉर्म, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इसकी एज लिमिट क्या है। एज लिमिट जो है इसकी, यू शुड नॉट बॉर्न अर्लियर, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में आता है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। और इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है उसका जो प्रूफ है, यानी जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होता है
उसी के आधार पर ही उसी के बेसिस पे ही वो उसका प्रूफ मानेंगे। जो डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर लिखी होगी वही आपकी फाइनल डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। और यस, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जब भी आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन तो बहुत ध्यान से पढ़ना। एक बार भरने के बाद वो एप्लीकेशन फॉर्म को आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें कुछ भी एडिशन नहीं होगा, कुछ डिलीशन नहीं होगा, कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं होंगे उसके अंदर। सो जब भी आप भरिए बिल्कुल केयरफुली ध्यान से भरिएगा उसको। आप देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है इसके अंदर। जो नेशनल डिफेंस अकेडमी के अंदर का जो आर्मी की विंग थी, आर्मी की विंग के लिए यू रिक्वायर्ड 12th पास बोर्ड सर्टिफिकेट चाहिए आपको, 12th पास का स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके इतने % नंबर होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे पासिंग मांग रहा है। सो देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी परसेंटेज ऑफ नंबर, जस्ट 12th पास शुड बी इनफ फॉर इट। अब देखते हैं एयरफोर्स और नेवल के लिए एनडीए के अंदर। तो एनडीए में हमने आर्मी का देखा, अब देखते हैं एयरफोर्स और नेवल का। एंड 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम एट द इंडियन नेवल अकेडमी, यानी बाकी तीनों का इन्होंने इकट्ठा दिया हुआ है, एयरफोर्स नेवल एनडीए का जो बचा हुआ था वो, और इंडियन नेवल अकेडमी का 10+2 का कैडेट एंट्री स्कीम। इसके लिए आपको चाहिए 12th क्लास में, आपकी 12th क्लास में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए, यानी पीसीएम होना चाहिए आपके पास 10+2 में, और वो आपको पास आउट होना चाहिए। कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन द 12th क्लास कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी अगर आप 12th का पेपर दे रहे हैं या आपने दिया है इस बार, तो आप उसमें भी तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। So who are appearing in the 12th class under 10+2 pattern, they can also apply for this particular exam. So this is all about here. Okay, so this is next हम देखते हैं कुछ important points जो इसके अंदर है। हाँ, फीस का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 100 रुपीज़ फीस है, लेकिन अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST इन सब कैटेगरी से तो आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी है बेसिकली। सो यू हैव, बट इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी यू हैव टू पे 100 रुपीज़। और 100 रुपीज़ कैसे पे करनी है, या तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में जाके बाय कैश के थ्रू पे कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू भी SBI के अंदर पे कर सकते हैं। सो बोथ ऑप्शंस आर देयर, यू कैन पे बाय कैश और यू कैन पे बाय ऑनलाइन ऑल्सो। But I would recommend you to pay online only because due to COVID-19 situation is not good. तो आप प्लीज़ उसको कोशिश कीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो ऑनलाइन कर सके, ताकि आपको मिनिमम से मिनिमम कॉन्टैक्ट हो लोगों के साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट में फटाफट से किसका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, इसमें हम आते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, मैं उसको आगे देखता हूँ फटाफट से क्या है। तो ये हो गया आपका, तो अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है कुछ भी चीज़ समझने के अंदर, कुछ भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। आई विल श्योर यू कि मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो क्लियर कर सके जल्दी से जल्दी। जस्ट 1 सेकेंड, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बेसिकली है फॉर्म, तो मैं आई जस्ट शो यू राइट नाउ। सो यू नीड टू वेट आउट हियर। हाँ यस, आ गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, अब देखते हैं इसका आपके एग्ज़ाम का स्कीम क्या है। देखिए आपके एग्ज़ाम में बेसिकली क्या है, जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अब तो कंबाइंड रिटर्न एग्ज़ाम है NDA और NA दोनों का मिला के, तो आपके पेपर में एक पेपर होगा आपका मैथ्स का, एक पेपर होगा आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या आता है, इसमें आपका आएगा इंग्लिश और एक आपका आएगा जीके जो होता है वो आपका 400 मार्क्स का होता है, और इंग्लिश का जो पेपर है वो आपका होगा 200 मार्क्स का। सो ये इसमें इंग्लिश और जीके आएगा, बाकी मैथ्स का आपका अलग से पेपर होगा। इसके मैथ्स के 300 मार्क्स हैं, इसका 600 मार्क्स है। टोटल सम अप करेंगे, यू हैव अ मार्क्स फॉर 900। सो 900 मार्क्स का आप लोगों का पेपर है, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट यहाँ पे निकलेगा। सो ये हमने देखा आपके एग्ज़ाम का पैटर्न। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, देखो यार हमने डिस्कस किया आपको कहाँ फॉर्म भरना है। जाना है upsconline.nic.in में आपका फॉर्म भरा जाएगा, वहाँ पे आप जाके भरिए उसके, और वहीं पे फॉर्म भी दिया हुआ है जो मैंने आपके सामने खोला हुआ, वहाँ पे जाकर डायरेक्टली इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें इसको। तो
उसके अलावा हमने देखा कि इसके अंदर टोटल नंबर वैकेंसीज कितनी है, क्या एज लिमिट है अप्लाई करने की, और हमने देखा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और लास्ट डेट वगैरह क्या है। तो हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं आपके सामने। फिर भी ये बहुत जनरल पॉइंट्स हैं जो कि जानने चाहिए कोई भी फॉर्म भरने से पहले। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने आपको हर एक बात बहुत अच्छे से बता दी है, सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फॉर्म बहुत बड़ा है। तो मैंने आपको बहुत जनरलाइज वे में जो जितनी ज़रूरी बातें मैं आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको रेक्टिफाई कर सकूँ। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर भी अपनी क्वारी पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूँगा नीचे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज का, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए ग्रुप को। और इसी तरह की जो जॉब्स की नोटिफिकेशन है हम अपने चैनल पे लगातार लेके आते हैं। जितने भी लेटेस्ट एग्जाम्स हैं, लेटेस्ट जॉब्स हैं, उन सबकी नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर हम लेके आते हैं। बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट भी आ जाएगी जिस पर हम ये प्रोसेस और भी रैपिडली स्केल अप करेंगे बहुत जल्दी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, वर्क हार्ड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।